जो सवाल एक था, जो बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान अगर ये दुनिया के बाजार में कह रहा है कि देखिए मैं ये डील भी करूंगा, मैं आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे दूंगा, ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, सऊदी अरब को भी और भी कोई और इस्लामिक देश आ जाए उसको भी दे दूंगा, अमेरिका कुछ नहीं करेगा इसमें? 100% झापड़ मारेगा उसको। यू वॉच। यही मेरा सवाल था। 100% करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में वो कुछ नहीं दे पाया अमेरिका को। बलोच ने कहा अमेरिकन से आ जाओ, चीन और कनाडा को तुम बाहर निकालने की सोच रहे हो, अमेरिकन कंपनीज आएंगी, सवाल नहीं पैदा होता, बलोच ठोकेंगे, भाग जाएंगे वो लोग वहां से। इस पर विनोद ऑगस्टीन जी आपका क्या कहना है? क्या कर सकता है अमेरिका? अमेरिका क्या करेगा? देखिए, तो सबसे पहली बात, सुनने में ये आ रहा है 50% टैरिफ जो है 25% होने वाला है। अभी धीरे धीरे ट्रंप ये रियलाइज कर रहे हैं, जो लुक इनवर्ड पॉलिसी वो लाए थे, वो जैसे अब्बास साहब कह रहे हैं कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड के विपरीत जा रहा है। ये एक बिग ब्रदर का जो एटीट्यूड इन्होंने मिडिल ईस्ट में दिखाया, वो धीरे धीरे टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और उस सोच में सबसे बड़ा एक अगर कील ठोका है किसी ने, वो ठोका है सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने मिलकर के। या अगर इनके कॉरिडोर में अभी तक पैनिक नहीं हुआ है, इसका मतलब वो ऑस्ट्रिच की तरह जमीन के अंदर अपना सर डुबाए खड़े हुए हैं। लेकिन विनोद ऑगस्टीन जी, वर्चस्व इस इलाके में खत्म होता जैसा मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया जिस तरह से अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है, वो जिस तरह से चाहता है कि वहां पर लोग आए, व्यापार करें, वहां टूरिज्म बढ़े, जितना वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इतना वॉलेटाइल हो जाए ये पूरा इलाका। सऊदी अरेबिया जाएगा अमेरिका के साथ ही, आखिरकार ये एक साइड शो है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है इस पर? इसमें कुछ दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, ये सारी चीजें हिंज हो रही हैं एमबीएस के स्वास्थ्य और एमबीएस के कुर्सी पे बैठने तक। एमबीएस के बाद क्या ये पॉलिसीज उतने ही रोबस्ट रहेंगे या उतने ही आगे ले जाया जाएगा, अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह। बट एक और चीज मैं जल्दी से संक्षेप में ये बताऊं कि मैं भी यही चाहता हूं कि ये सिर्फ एक फसाड हो, ये सिर्फ एक फोटो ऑप हो, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम नजर आ रही है। और इसका पॉसिबिलिटी ऑफ स्पाइरलिंग अपवर्ड्स से मेरा जी, ये ज्यादा नजर आ रहा है, गिवन द फैक्ट $100 बिलियन इनके सर पे कर्जा है। ये पैसा लाएंगे कहां से? और लोगों को इस अगर ट्रीटी पे नहीं घुसाएंगे, पाकिस्तान इज द गॉन नेशन, इट्स ऑलरेडी अ गॉन नेशन। वहां से उभरने की चांस शायद है इस ट्रीटी पे, और इस पे सारा पैसा वासिम मुनीर और शहबाज शरीफ लगाएंगे। जी हाँ, तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन एक और बड़ी खबर बता देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ईरान और सऊदी अरब में भी जल्द हो सकती है बड़ी सैन्य डील। ईरान और सऊदी में सुरक्षा समझौते मजबूत होंगे। ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने यह दावा किया है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस और रक्षा मंत्री से समझौते पर बात हुई है। सऊदी अरब से संबंध बेहतर करने की कोशिश में है ईरान, और ये इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कि क्या अगर ऐसा होता है। अमिताभ जी, पहले जाकिर साहब आपकी मैं प्रतिक्रिया ले लूं इस पर, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया इस पर, क्या ये हो सकता है? क्योंकि ये तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, ये इजराइल नहीं चाहेगा, ये खुद सऊदी अरब भी नहीं चाहता है कि ईरान को वो और ज्यादा ताकत दे। क्या उसके बावजूद ये संभव है? देखिए, मैंने पहले अपने इंटरवेंशन में यही कहा था, इजराइल ने पूरे सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया, सिक्योरिटी सिस्टम को, ट्रस्ट सिस्टम को, आर्म्स अम्यूनिशन को, सबको डिसमेंटल किया, जिसमें ट्रम्प साहब पीछे खड़े हुए हैं। और इन कंट्रीज ने ये सोच लिया है कि अब हमको एक पैरेलल चीज बना के रखना है और हमको इजराइल के अंडर में नहीं रहना है। ठीक है, अमेरिका नहीं आ रहा, इजराइल आ रहा है। सर, समय खत्म हो रहा है, 40 सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं। अमिताभ जी, आपकी प्रतिक्रिया? टर्की को हमने छोड़ दिया। सर, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं एक और प्रतिक्रिया ले लूँ ताकि समय हमारा क्योंकि खत्म हो रहा है। अमिताभ जी, आपका क्या कहना है? यह संभव है सऊदी और ईरान के बीच डील? देखिए, डील तो उनकी दोस्ती हो ही गई है, चाइना के बेहस पे वो साथ आ गए हैं और उनके जो डिफरेंसेस थे काफ़ी हद तक कम हुए हैं। लेकिन इस टाइप की डील अभी संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है, सऊदी अरेबिया इस समय अमेरिका को एंटेगनाइज नहीं करना चाहेगा, इजराइल को डायरेक्टली एंटेगनाइज नहीं करना चाहेगा, इसलिए वो शायद ईरान के साथ नहीं आए। लेकिन एक कामरादरी रहेगी जो पहले नहीं थी, अब उससे ज़्यादा रहेगी। और इजराइल ने क्या इस तरफ पुश किया है इन तमाम देशों को। लेकिन
हमें कितनी चिंता करने की ज़रूरत है, हमें इसको लेकर कितनी चिंता कर कर और क्या रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर मुद्दा है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।